तो स्ट्रेट लाइन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। हमें दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल्स निकालना है। कब? जब दोनों के इक्वेशन दिए हुए हैं, ये हमें जानना है। ठीक है, एंगल्स निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन व्हेन द स्लोप्स आर गिवन। हमें स्लोप्स दिया हुआ रहेगा और हमें दो आप बोल सकते हैं दो लाइंस के बीच में आपको एंगल्स निकालने होंगे और दो लाइंस के स्लोप आपको दिए रहेंगे। जस्ट लाइक समझिए आप दो लाइन है आपकी, दोनों के बीच में एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि 90 से कम है। ये लाइन समझो L1 है, ये लाइन है L2। ठीक है, L1 का स्लोप है समझो M1 और इसका स्लोप है समझो M2। ठीक है, ये दोनों स्लोप आपको दिए रहेंगे और एंगल दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इन दोनों के बीच में आप क्या निकालिए, आप एंगल कितनी है, एक्यूट एंगल ये आप बताइए। ठीक, और समझिए अगर आपको एक्यूट एंगल ना बोल के आपको बोलता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बोलिए, निकालिए। क्या निकालने के लिए बोलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो आप थीटा जो आप निकालते हैं, ये थीटा है आपका एक्यूट एंगल और ये जो आप देख रहे हो ये अल्फा आप बोल सकते हो, ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि ये पूरा होता है 180, ये अगर एक्यूट है तो ये पक्का क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मींस 90 से ज्यादा। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं अगर बोलूं तो इसको ये भी बोल सकता हूं कि 180 माइनस थीटा। ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। दैट मीन्स अगर थीटा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप अल्फा भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक फॉर्मूला करेंगे कैसे थीटा कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सबसे पहला कि आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे, दो लाइन के इक्वेशन आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं एक एग्जांपल अगर आपको बोलूं दो लाइन के इक्वेशन कैसे दिए रहेंगे, तो एक इक्वेशन अगर आपको मैं बोल रहा हूं, चलिए मैं एक लेट कर लेता हूं, बाद में चलिए वो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, समझिए 4x प्लस 1y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से दो इक्वेशन अगर आपको दिए रहेंगे। ठीक है, और फिर सेकंड आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है m1 और m2। स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर आप पहला जानते होंगे कि किसी भी इक्वेशंस अगर आपको दिया हुआ है तो इससे स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? निकालने के दो तरीके हैं। ये जो है ये शॉर्टकट दिया हुआ है। मैं अगर लॉन्ग कट में भी आपको बोलूं कि कैसे निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आते हैं। तो कैसे लेके आते थे हम लोग? इसको 2x को उधर लेके जाते थे, 3y और 5 भी उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये -2x आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो -2/3 x -5/3। और आप क्या जानते हैं ये किसके फॉर्म में है? y इक्वल्स टू mx किससे कंपेयर करते हैं? mx प्लस c के कंपेयर में। तो यहाँ पे x के सामने कौन है? m। x के सामने यहाँ पे कौन है? -2/3। तो आप क्या बोलोगे कि सर -2/3 इज योर स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन। इस गिवन लाइन का स्लोप आपका क्या है? m1 आप बोल सकते हो। ये कितना है? -2/3 है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जो आपने पहले क्वेश्चंस में भी आपने किया है। नहीं तो सिंपल आपको याद रखना है कि स्लोप क्या होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। स्मॉल ट्रिक बोल सकते हो आपको याद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस मिला लेते हैं, चलिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x समझिए इसका कितना है, देखिए 2 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? अब 3। मैच कर गया इससे ये। तो आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ये भी याद कर सकते हैं, या तो ऐसे करना तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, तो यहाँ पे इसका भी आप स्लोप निकालोगे और इस लाइन का भी निकालोगे। चलो इसका हम लोग निकालते हैं m2 शॉर्टकट से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 4 बाई कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y 1, तो -4 आ गया आपका। क्लियर? इस तरीके से दोनों स्लोप आप निकाल दोगे। अब नेक्स्ट जो आपको करनी है वो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा वैल्यू क्या होती है? ये मॉड होगा, ये मॉड साइन नहीं दिया हुआ है, मॉड होगा m1 माइनस m2 प्लस 1 प्लस m1 m2। मतलब आपको m1 की वैल्यू जो भी आएगी पुट करनी है, m2 की वैल्यू जो भी आपकी आई वो पुट करिए, सब पुट करिए। पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जब आप मॉड खोलोगे, याद रखिएगा जब आप मॉड खोलोगे तो ऑलवेज आपका क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो इसको आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नेक्स्ट इसका एक्सटेंशन पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग स्लोप का एंगल्स निकालने का उसका एक्सटेंशन पार्ट क्या है ये देखो। अगर m1 m2 अगर ये कोई आपको स्लोप की क्या बोलते हैं इक्वेशंस दी हुई है, ये इक्वेशंस है a1x plus b1y c1, what is a1 b1 c1, a1 and b1 is a coefficient of x and y and c1 is a constant term, ये बात आपको पता है। तो ये दो लाइन की इक्वेशन है, ये पहला लाइन का इक्वेशन L1 एंड दिस इज द सेकंड लाइन इक्वेशन L2, ये दी हुई है। जस्ट ये आपको याद रखनी है, ये कैसे करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बस आपको याद रखना है, ज्यादा इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना इसमें, ठीक है। क्या है हमारा m1, देखो m1 क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? कोफिशिएंट ऑफ x इज a1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज, देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज a1 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, ये क्या है आपका b1, ठीक है। अब जानते हो मैंने अभी फॉर्मूला बताया। सेकंड लाइन के लिए कौन सी, ये लाइन किसके लिए है, ये L1 के लिए है, और L2 के लिए क्या है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a2, कोफिशिएंट ऑफ y b2, ये आपको याद है। अब फॉर्मूला ये क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये बात फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। सेकंड tan थीटा इज इक्वल टू, मैं जस्ट क्या किया m1 के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी और m2 के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी और m1 m2 की जगह दोनों जगह ये वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये आप अगर देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन करके ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये दोनों इंटू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये आपका क्या होगा, ये आपका रैशनलाइज हो जाएगा करके, ये b1 v2 भी रैशनलाइज हो जाएगा करके, b1 v2 नीचे भी है यहाँ पे भी है, दोनों कट जाएगी करके ये आएगा अल्टीमेट, ये आप खुद निकाल लीजिएगा करके, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको ये नहीं भी याद करना है ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन से आप खुद भी निकाल लोगे, जस्ट एक समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर द लाइन टू बी पैरेलल, इसके बारे में आप पहले भी जानते हो, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर लाइन दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होता है, दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल। यस, दोनों का स्लोप इक्वल होगा मतलब क्या होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होती है माइनस a1 बाई b1, दूसरे वाले की माइनस a1 बाई b2, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y मैंने बताया, तो इक्वल टू क्या होगा a1 बाई a2, ये a2 यहां चला जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये इधर चला गया, तो क्या आएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर लाइन पैरेलल है तो, ठीक है ना, क्लियर। सेकेंड, कंडीशन फॉर द लाइन टू बी परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या हम लोग क्या जानते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, m1 की वैल्यू क्या है, दिस इज m1 a1 बाई a2 ये वाला, और दिस इज क्या है m2, माइनस माइनस प्लस, फिर ये क्या होगा एलसीएम होगा, तो ये क्या होगा a1 b2, ये क्या होगा a1 b2 और ये a2 b2, कौन सा, ये इनटू है सॉरी, तो ये क्या होगा a1 a2 और ये क्या होगा b1 b2, ये आपका क्या होगा, ये उस तरफ जाएगा फिर इधर आ जाएगा, क्लियर करके अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका। ये अब थोड़ा बता देते हैं, ये करके यहाँ पे ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, दोनों इनटू में है, तो a1 a2 b1 b2 इक्वल्स टू माइनस 1, ये इधर जाके माइनस 1 होगा, तो a1 a2 b1 b2 ये इधर जाएगा, ये माइनस होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर प्लस वाला आ जाएगा, क्लियर। ये भी जस्ट याद करना आपको समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और कुछ कंडीशंस आपको समझने हैं कि यहाँ पे सेम जो हमने क्लास 10 में थोड़ा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लाइन अगर कोइंसिडेंट होगी तो क्या होता है, दोनों मिलती है। लाइंस के बारे में स्ट्रेट लाइंस अपना हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था कि कोइंसिडेंट अगर होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2, जस्ट एक रिकैप करने के लिए, अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो क्या होगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होती है तो क्या होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। चौथा बस ये नहीं पढ़े थे, ये वाला दिस इज ए न्यू, ये नया ऐड हो गया, ये वाले के बारे में हम जानते नहीं है,
कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2। ये बात हम लोग कहाँ पढ़ा अभी, ये हम लोग अभी पढ़ा। क्लियर? ये सब चीजें, ये जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, ये ज्यादातर आपकी एमसीक्यूज में आपको, मतलब ये आपको आएगी एमसीक्यूज में, आपको क्वेश्चंस में आ सकती है। तो थोड़ी चीजें आपको बस एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आपको आ सकती है, तो इसीलिए आपको थोड़ी उस टाइप से आपको याद रखनी है, ठीक है। स्कूल लेवल में शायद मैम मतलब सिर्फ एमसीक्यू में दे, ज्यादा दिन में ना दे। अब चलिए एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल्स निकालना है, तो एंगल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। हम लोग पता है m1 निकालेंगे, m1 इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या है, 1 x के सामने कुछ नहीं है, मतलब सॉरी x के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब 1 बाई, यहाँ पे y के सामने क्या है, माइनस। अब बोलोगे सर यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या है, देखिए जनरल इक्वेशन तो आपको पता ही, आप जानते हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज योर जनरल इक्वेशन जो आप शुरू से जानते हो। इसीलिए आपकी y की वैल्यू क्या होगी, -√3। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, m1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, ठीक है। व्हाट इज m2, m2 क्या होगा, वही सेम माइनस ये बाई 1। देखिए मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे वैसे भी करना चाहो तो, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला अगर एग्जाम के समय फॉर्मूला दिमाग में है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई y, तो आप पुट कर देना, नहीं है तो वो निकाल लेना, डिपेंड ऑन की भी याद है कि नहीं, बस सीधी बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस ये। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको चाहूँ तो फॉर्मूला में पुट कर सकता हूँ, फॉर्मूला में मैं कौन सा tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ये भी पुट कर सकता हूँ। नहीं तो मुझे डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या लूप है, कि m1 m2 करने से देखो -1 आ रहा है, ध्यान से देखो तो 1/√3 -√3, इनको इंटू करने से क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये L1 जो है ये कौन है, परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। L1 कौन है, परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मैं इनडायरेक्टली वो ना करके डायरेक्ट ही बता सकता हूँ इस क्वेश्चन में, इसमें हो जा रहा है, ऐसे नहीं कि हर में होगा, जैसे इसमें नहीं होगा, इसमें करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा, 2x -√3x, ठीक है, और -√3x यहाँ पे हाँ, दरकार नहीं है करने का ये सब चीज़, ठीक है। माइनस ये इस तरफ जाएगा, -2 -√3x -5 इज इक्वल टू 0। पहले इसको उसमें लाइए, y -2 + √3 y इज इक्वल टू mx + c। हाँ ये इस फॉर्म में दिया ही हुआ है, तो आपको नहीं निकालने से भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में दिया हुआ है, तो m1 की वैल्यू आप क्या निकाल लोगे, ठीक है, और m2 की वैल्यू क्या निकाल लोगे, 2 + √3, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू को आप पुट करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, m1 - m2 बाई 1 + m1 m2, ठीक है। यहाँ पे m1 के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 -√3 -2, ये माइनस हो जाएगा, √3 बाई 1 + 2 -√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये कट जाएगा, ये क्या आएगा, -2 बाई 1 + 2 का स्क्वायर क्या आएगा, -3, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बच्चा, -2√3 बाई ये कितना आएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये मॉड है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, √3 कब होती है,
60 में, मतलब पाई बाई 3। नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इस क्वेश्चन में हम लोग को ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑब्ट्यूज एंगल देख के डरना नहीं है। हम लोग अभी तक जो थीटा थीटा निकाल रहे थे वो था हमारा एक्यूट एंगल। अब मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताई कि जब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल निकालना होता है तो हम लोग पाई माइनस जो निकलता है वो लिख देते हैं बस। क्यों लिख देते हैं ये बात भी मैंने आपको डायग्राम से बताई थी, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा वही चीज निकालेंगे। यहाँ पे पहले m1 निकालेंगे। m1 क्या होगा इसका, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। और m2 क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये कितना आएगा, m1 कितना आएगा 1/2 और m2 कितना आएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, बाई 1 प्लस ये क्या आएगा 1/2 -3। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 6 डायरेक्ट कर देते हैं बाई 2 बाई ये क्या आएगा 2 -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 7/2 बाई 2 कट गया, ये क्या आएगा tan थीटा ठीक है, यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, कितना आया ये 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखो ये बच्चे जो नए हैं वो ध्यान रखिए, जब tan थीटा इक्वल्स टू 7 होगा तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स यहाँ जाता है, ये 7 हो जाता है। ये टोटली न्यू चीज है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये इनवर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में और पढ़ेंगे इसे डीपली। ठीक है, थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पे आप tan थीटा इज इक्वल टू 7 आ गया तो आपको थीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्टली ऐसे समझो कि tan आपका नीचे चला गया तो वो इन्वर्स हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका इन्वर्स tan हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स बोल के एक चीज होती है वो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग एक्चुअली बोथ साइड इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम लोग बताएंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, पाई माइनस एक्यूट एंगल। ठीक है, तो पाई माइनस tan इनवर्स 7, ये क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू। यस, देखो तो यहाँ पे इफ द लाइन दिस एंड दिस, दो यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, आर इक्वली इंक्लाइन टू द ये वाली लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे दो लाइन है, लाइन कौन सी है, ये वाली। इस लाइन का हम लोग को स्लोप निकालना है। स्लोप क्या निकलेगा 3, क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है 2 यहां चला जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2, इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 4। इस लाइन का स्लोप क्या है m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एक ये जो लाइन है ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी, मतलब L1 L3 के साथ भी और L2 L3 के साथ भी इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब ये है कि L1 और L3 के बीच में जो एंगल बन रहा है और L2 और L3 के बीच में जो एंगल बन रहा है दोनों सेम है। L1 और L3 के बीच में जो एंगल बन रहा है
और L2 और L3 के बीच में जो एंगल बन रहा है दोनों सेम है। यहाँ पे बोल दिया है इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन, बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों के बीच में हम लोग फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, M1 इन दोनों के बीच में tan थीटा, इसका tan थीटा और इसका tan थीटा सेम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे M1 माइनस M3, ठीक है, इन दोनों के बीच में कर रहा हूं 1 प्लस M1 M3, ये वाला किससे इक्वल होगा, M2 M3 से, M2 माइनस M3 बाई 1 प्लस M2 M3, ठीक है। अब यहां पे M1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंदी होगा, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है, 3 है आपकी, M1 की वैल्यू 3 है, माइनस M बाई M प्लस 3M, ठीक है। यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी है, हाफ माइनस M बाई 1 प्लस हाफ ये M, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, देखिए 3 माइनस M। अब देखिए मेन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ये मॉड हटेगा, ये जो मॉड हटेगा, पहले काम करते हैं इसको हम लोग, चलिए पहले हम बाद में हटाएंगे। मॉड जो हटेगा, इस मॉड जैसे रूट हटता है तो हमें प्लस माइनस लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं मालूम। देखिए आज इसके अंदर हो सकता है प्लस भी हो सकता था या तो माइनस भी हो सकता था। ये मॉड का काम क्या था कि इसके अंदर की जो वैल्यूज को, अंदर की जो वैल्यू है या प्लस होती या तो माइनस होती, उसको आप मॉड हटाता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे आप रूट में करते हो वैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस माइनस लिख दोगे। मतलब आप प्लस के लिए भी करोगे और माइनस के लिए भी करोगे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अब ये मॉड नहीं होगा, सॉरी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एलसीएम होगा 1 माइनस 2M बाई 2 बाई 1 प्लस ये वक्त 2 आएगा बाबू, 2 और ये प्लस M बाई 2, ठीक है। देखिए मैं कैलकुलेशन ठीक किया हूं ना, ये 2 ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, 3 माइनस M बाई 1 प्लस 3M इक्वल्स टू, एक बार प्लस के लिए करोगे आप, ठीक है, एक बार प्लस के लिए करोगे आप और एक बार आप किसके लिए करोगे, माइनस के लिए, ठीक है। 3 माइनस M 1 प्लस 3M माइनस 1 माइनस 2M 1 प्लस M, सॉरी 2 प्लस M। आप लोग 2 बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 बार सॉल्व कीजिए इसको, उसके बाद आपका आंसर आएगा। 2 बार सॉल्व कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बार प्लस के लिए लेके करना है और एक बार माइनस को लेके करना है। करने के बाद ये आप सॉल्व करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, करके आपकी m स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आएगी, m इक्वल्स टू √/-1 जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए आपको इसको नहीं लेना है m की वैल्यू को। m स्लोप आपका वो नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, इसलिए आप नेक्स्ट में आगे बढ़ोगे, करके आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे -1 है, मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई करके माइनस को बाहर ही रखा है, लास्ट में मैंने माइनस को इंटू किया है, करके ये इक्वेशन का मिडिल टर्म निकालने गया, लेकिन मिडिल टर्म आपका नहीं निकल रहा था विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, तो मैंने सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाया। सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b, याद होगा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस 4ac बाई 2a। याद आ रहा है, बचपन वाली चीज है, ठीक है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो फर्स्ट में दिया था आपको, मैं वो तो वर्बली बताया था ना। देखिए
इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन दिस। एक ऐसे लाइन की स्लोप बतानी है, ये L2 लाइन, और L1 लाइन की स्लोप बतानी है आपको, L1 लाइन की स्लोप बतानी है आपको, ये बतानी है जो लाइन की स्लोप, और इस लाइन की स्लोप क्या क्या है आपकी, m2 है। m2 चलो पहले निकाल लेते हैं। m2 क्या होगा आपका, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1, ये कितना आएगा 3। आपको ये m1 बतानी है, पहले लाइन की स्लोप, कोई भी एक लाइन की स्लोप, ये L1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू आपको नहीं पता है, वही निकालनी है, बाई 3, ये क्या आएगा 1 प्लस 3m, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे सेम वही प्लस माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जस्ट इसको थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है, करके हम लोग दो पार्ट में करते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लेते वक्त क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव m1 माइनस 3, ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपका, ये ठीक है, ये वाला इसके इंटू हो जाएगा 1 प्लस 3m, ये इसके इंटू होगा 1 प्लस 3m इक्वल्स टू m1 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका m1 माइनस 3, अब ये भी आपका m1 ही था, ठीक है, ये भी m1, ये आपका ये 4, और ये अगर इधर इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -2m1, ये डिवाइड होगा तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, क्लियर। और एक बार क्या लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है, तो माइनस लेंगे 1 m1 माइनस 3, ये क्या है 1 प्लस 3m, ठीक है, ये क्या आएगा वही सेम 1 प्लस 3m माइनस m1 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे ये क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये क्या आएगा 1 माइनस 3, ये माइनस m1 माइनस 3m1, ठीक है, ये कितना आएगा आपका -2 माइनस 4m1, माइनस माइनस कट गया, ये कितना आएगा आपका हाफ, m1 की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, या तो हाफ या तो -2, क्लियर। दो वैल्यू आई m1 की, एक हाफ एक -2, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle 60. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लोप आपको दी हुई है, तो एक स्लोप आपको दी हुई है, दैट मीन्स ये आप इसको आप m1 पकड़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला में पुट करोगे tan थीटा, ये आपके tan 60 डिग्री है, ठीक है, गलती से लिखा है, तो यहाँ पे आप tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और m1 आप क्या पकड़ोगे 2, m2 1 प्लस 2m2, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है आपकी √3 की वैल्यू है, √3, 2 माइनस m2 1 प्लस 2m2, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ही आप खोलोगे इस मॉड की वैल्यू, तो एक बार ये प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, तो एक बार आप प्लस लोगे, क्लियर,
एक बार आप प्लस लेके सॉल्व करोगे और एक बार आप माइनस लेके सॉल्व करोगे, राइट। 2 बार सॉल्व करनी है प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। 2 बार सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार हम लोग प्लस के लिए करते हैं, फिर हम लोग माइनस के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लस के लिए करेंगे। तो प्लस के लिए आपका क्या होगा, √3 प्लस 2 माइनस m2 1 प्लस 2m2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 के साथ √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल्स टू 2 माइनस m2, ठीक है। ये इधर जाएगा इस साइड में, तो 2√3 m2 प्लस m2, ये 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2√3 प्लस 1 m2 कॉमन, तो 2 माइनस √3, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस √3 बाई 2√3 प्लस 1, राइट। ये आ गई आपकी m2 की वैल्यू। मतलब आपका ये क्या आ गया आपका, इफ द स्लोप ऑफ, ये आपका क्या आ गया, ये आपको स्लोप मिल गया, सेकेंड लाइन का स्लोप, राइट। सेकेंड लाइन का स्लोप मिल गया आपको, ठीक है। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, दोनों लाइन, ये जो सेकेंड लाइन है ये भी इस लाइन से पास कर रही है। किस लाइन से पास कर रही है, 2,3 से पास कर रही है। मतलब आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है। पॉइंट क्या है आपका 2,3, तो आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता चल गया। किस लाइन का, लाइन 2 का, L2 का। L2 लाइन 2 का हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। तो हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है हमारे पास, y माइनस y1। y1 की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे ये x1 कॉमा y1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, y फॉर्मूला क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1 3, m की वैल्यू क्या है आपकी 2 माइनस 2 माइनस √3 बाई 2√3 प्लस 1, ठीक है, x माइनस x1, ठीक है। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, ठीक है। 2 माइनस √3 x माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक आपने ये किया, ये ब्रैकेट दे दीजिए ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा y के साथ, 2√3y। जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किसी को अगर सॉल्व आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर मिलाइए, ताकि आपको सॉल्व पार्ट भी समझ में आएगा कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हो। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2√3y प्लस y माइनस 6√3 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा, 2x 2 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2, ये 2, और ये क्या आएगा माइनस √3x माइनस माइनस प्लस 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आप सब सारे को एक तरफ आप ले लोगे ताकि आपके लिए इजी रहे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को पार्ट को एक तरफ लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस एक्स है, ये पॉजिटिव हो जाएगा √3, और ये माइनस हो जाएगा, तो -2
इस पूरे को मैंने x के साथ एक साथ ले लिया, ठीक है। ये y एक साथ हो गया, मतलब ये वाला आपका काम हो गया, ये वाला काम भी हो गया। अब y को भी एक साथ ले लेते हैं, तो y को भी एक साथ लेंगे तो क्या आएगा, 2√3 + 1 y एक साथ ले लेते हैं, मतलब ये वाला काम भी हो गया, ये वाला काम भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रूट वाले हैं, √3 आपस में प्लस माइनस होगा क्योंकि दोनों में ही √3 है, दोनों में ही रूट सेम होने से माइनस प्लस होता है, अदरवाइज माइनस प्लस नहीं होता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये इस तरफ जाएगा तो ये आएगा -8√3, क्यों, +2√3 था, इस तरफ आएगा -√2√3, -2 और -6, -8√3, ठीक है। अब यहाँ पे -4 इस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो अब ये +4 और -3 ये आपका आ जाएगा +1, ओके, = 0। सारा आ गया हमारा। तो यही हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन में x के सामने कोफिशिएंट अगर आपको बोला जाए तो कोफिशिएंट ये है, और y की कोफिशिएंट क्या है, 2√3 + 1, और ये आपका पूरा कांस्टेंट टर्म है। ये जो आप बड़े वाले इक्वेशन जो आप देख रहे हो, ये पूरा ही आपका इक्वेशन कहा जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ये अदर लाइन का इक्वेशन है, मतलब L2 लाइन का ये इक्वेशन है, ये L2 लाइन का, लाइन 2 का इक्वेशन है। अब ये लाइन 2 के जो इक्वेशन है ये दो तरीके से निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, एक देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप प्लस माइनस दोनों चीज लेने के लिए आपको बोला गया था, आप प्लस भी लेना है, आपने प्लस लेके आपने स्लोप निकाला, उसी स्लोप को आपने इस इक्वेशन में निकालने के लिए आपने यूज किया, तो आपने प्लस वाले को लेके आपने यूज कर रहे हो। अब आपको माइनस वाले को लेके भी यूज करना है। बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, यस ये बड़ा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे माइनस लेके वापस से आपको m निकालना है, m2 निकालना है, फिर स्लोप आपको निकल जाएगी, पॉइंट आपकी सेम रहेगी, उसको लेके वापस से इक्वेशन निकालना है। मतलब आपके पास कुल मिला के लाइन 2 इक्वेशन के दो इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशंस ऑफ अदर लाइन, मतलब दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करने हैं, दो इक्वेशंस आपके मिलेंगे इसमें, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मैंने प्लस के लिए निकाला था, अब ये रफ कर देते हैं बच्चा, ठीक है। सेम करना सेम ही है, बट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे माइनस के लिए, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो चेंजेस आएगा, यहाँ पे आपको माइनस के लिए निकालना है, सब चीज़ें सेम है, प्लस की जगह पर माइनस होगा, माइनस के लिए निकालना है, ठीक है। अब ये माइनस मैं यहाँ ना रख के इधर भेज देता हूँ। कैसे भेजेंगे हम लोग, बोथ साइड -1 इंटू करेंगे, बोथ साइड -1 इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा, -√3 2 - m2 1 + 2m2, ठीक है, ये आएगा, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -√3 1 + 2m2, ये क्या आएगा, 2 - m2, ठीक है। एकदम आस्ते से पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप देखिएगा। -1 इंटू ये √3, ये माइनस 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 प्लस माइनस, -2√3 m2, ये क्या आएगा, 2 - m2, ठीक है। m2 इधर चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -2√3 m2, ये क्या होगा, 2 -√3 वहाँ प्लस √3, ठीक है। m2 कॉमन आ जाएगा, 1 - 2√3, ये 2 + √3, ठीक है। ये नीचे चल जाएगा इसके, तो ये क्या आएगा, 2 + √3 बाई 1 - 2√3, ठीक है। तो ये है आपकी वैल्यू, m2 की वैल्यू। पहले m2 की वैल्यू एक आई थी, अभी भी m2 की वैल्यू आई। अब ये जो m2 की वैल्यू है, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको स्लोप मिल गया, ठीक है। और आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट कौन सी है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, कौन से पॉइंट से पास कर रही है, लाइन, दोनों लाइन एक ही जगह से पास कर रही है, 2,3 से। तो ये कहाँ से पास कर रही है, 2,3 से पास कर रही है, ठीक है। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म,
पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे बच्चा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा क्या है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है हमारी, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, x ये आपका ये है 2 प्लस रूट थ्री, 1 माइनस 2 रूट थ्री, 1 माइनस 2 रूट थ्री, x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 2। ठीक है, ये कैसे होगा, 1 माइनस 2 रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करोगे y के साथ y, 1 ये इंटू होगा, फिर ये इसके साथ भी इंटू होगा y, तो ये क्या आ जाएगा आपका, y 1 के साथ होगा तो 1y, फिर इसके साथ होगा तो माइनस रूट थ्री वाई, माइनस ये माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस 6 रूट थ्री। ठीक है, 2x के साथ 2x, 2 इसके साथ माइनस 4, ये प्लस रूट थ्री एक्स, फिर रूट थ्री इसके साथ माइनस रूट थ्री, 2 रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे x वाले को एक साथ ले आते हैं, और ये भी हम लोग कर सकते हैं, पहले y वाले को एक साथ लिख देते हैं, 1 माइनस 2 रूट थ्री, एक ही बात है, y को भी लिख सकते हैं। अब ये x वाले को एक साथ लिखेंगे, ये इस तरफ आएगा नेगेटिव, इस तरफ आएगा नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस रूट थ्री एक्स। जिनको नहीं समझ में आया एक एक स्टेप लेके आइए, फिर आप कॉमन लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये 6 रूट थ्री, ये वाला हो गया काम, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, 6 रूट थ्री, और ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 रूट थ्री, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस 8 रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस 4, और माइनस 3 था तो ये प्लस 1 आ जाएगा बच्चे। तो ये जो आपको मिला, ये ये है कोफिशिएंट ऑफ y, ये है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये कौन है, ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हम लोग को थोड़ा सा क्लमजी गंदा लग रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये x होगा और ये आपकी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये कौन है, ये भी इक्वेशन है किसका, ये भी आपका लाइन L2 बोल सकते हो, या L1, जो भी आप इसको पकड़े हो, या M1 पकड़े हो तो M2, लाइन 2 का सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, इसको आप मिला लीजिए। पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको मेन जो प्रॉब्लम आप बच्चे फेस करेंगे वो है इसको सॉल्व करने में गलतियां करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा, पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप एक एक लाइन को मैच कीजिए कि आपने ठीक किया है कि नहीं, तब जाके प्रॉपर वे में आपका ये ठीक हो पाएगा। राइट, समझाने में आप इसको आप ध्यान से देखिए। अब देखो, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको एंगल्स निकालने हैं बिटवीन द लाइन का क्या। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले एंगल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग के पास ये इक्वेशन है, इसको हम लोग L1 पकड़ लेते हैं, पहला इक्वेशन, और ये लाइन का सेकेंड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, रूट थ्री वाई ये उधर जाएगा, माइनस एक्स कुछ भी नहीं है सामने 1 है, प्लस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 रूट थ्री एक्स प्लस 1 बाई रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे हमारी इस इक्वेशन से हमारी M1 आएगी, वो हमारी क्या है, x के सामने जो होता है, क्यों, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, जिसमें x के सामने हमारा क्या है माइनस, इसीलिए हमारा ये क्या आ गया, स्लोप क्या आ गई, पहले लाइन की स्लोप क्या है हमारी ये, इसमें भी सेम x के सामने जो होती है वो हमारी स्लोप होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, m2 हमारी स्लोप क्या है, -1/√3। क्लियर, ये आपकी स्लोप है, याद रखिएगा। अब हम लोग दोनों चीज हम लोग कहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला तो हमें पता है tan वाला फॉर्मूला। tan वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, tan वाला फॉर्मूला लिखेंगे, tan थीटा, यहाँ पे आपको tan थीटा वाला फॉर्मूला पुट करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा m1 की वैल्यू कितनी है, -√3 माइनस ये क्या है आपकी -1/√3 बाई 1 प्लस m1 -√3 m2, ये क्लियर। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, √3 कट जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -3, क्योंकि √3 एलसीएम करने से -3 प्लस 1 बाई √3 आ रहा है। ठीक है, और नीचे में कुछ नहीं है, 1 प्लस ये भी 1 आएगा बाई ये 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 इसके। ठीक है, tan थीटा ये क्या है आपका -2 बाई, ये क्या है आपका -2/√3, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 कट गया, तो ये क्या आ गया बच्चा, माइनस है, माइनस आपका हट जाएगा, तो 1/√3। 1/√3 tan में कब आता है, ये तो पता होगा। थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू π/6 मतलब 30 में आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंगल मिल गया। इसी तरीके से आपने एंगल्स निकालने के प्रॉब्लम सम्स काफ़ी किए हो, रिपीटेटिव इन प्रॉब्लम सम्स को करो और देखो कि मतलब क्या प्रॉब्लम आपकी आ रही है, और भी सम्स आपके बुक्स में, आपके रिस्पेक्टिव जो भी बुक्स आप यूज़ करते हो उसमें है, उनको सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। इसको लाइक और शेयर पक्का कीजिएगा बच्चों को, और कमेंट पक्का एकदम देना ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसके थ्रू। ओके बच्चा।